सोचा जाए इश्क का मौजू इन सबसे बड़ा है। अब ये आखिर ये है क्या? इंसानी नफ्सियात से कोई बहुत ऊपर की चीज है, उसने इश्क का मजा ही नहीं चखा। कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस की जाएं और जेन्युइनली कुछ सीखना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहा जाता है कि दीन या तसव्वुफ की जो बुनियाद या रूह है वो इश्क है। चाहे कोई शायर हो, चाहे कोई सूफी शोरा हो, या इस मौजू पे लिखने वाले या किसी चीज को किसी तरीके से प्रैक्टिस करने वाले इश्क की बात या मोहब्बत की बात जरूर करते हैं। मुझे इस बात को मानने में कोई आर नहीं है कि इश्क वाकई ही एक वो मौजू है कि जिस मौजू की वजह से ये मानना पड़ता है कि आम साइंटिफिक दुनिया जो बहुत सारी चीजों को अब डिफाइन करने के काबिल हो चुकी है, इश्क एक ऐसा मौजू है कि जो शायद अभी भी इंसानी तहकीक, चाहे वो साइंस और फ़लसफ़े की हो या किसी भी और रुख की हो, इश्क का मौजू इन सबसे बड़ा है। अब यूँ समझ लीजिए कि इश्क वो माँ है जिसके अंदर से तमाम इल्म व हिकमत के धारे निकलते हैं। सोचा जाए कि आखिर ये है क्या? हम आम तरीके से बात करें तो जो लफ्ज़ लव है उसके अंदर इतना हम ज़रूर साइंटिफिकली जानते हैं कि दिमाग की बहुत सारी जो सी पार्ट्स हैं, ख़ास तौर पे हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर ऑक्सीटोसिन है, ये लव और अफेक्शन और रिलेशनशिप बनाने में बहुत ज़्यादा काम करता है। लेकिन अभी हम इस बात को सुनने से कासिर हैं, किसी ने ये हमें सुनाया नहीं, बताया नहीं, हम समझे नहीं कि आखिर इश्क क्यों हो जाता है और ये फिर केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज कैसे कर देता है। क्योंकि देखा ये गया है कि जब भी किसी को इश्क लाहक हुआ है, हाँ मैं लफ्ज़ जानबूझ के लाहक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब ये किसी को हो जाता है तो किसी न किसी तौर पे कम, ज़्यादा या दरमियाने दर्जे में उसकी तबीयत, मजाज, उसके उठने बैठने, हर चीज में जबरदस्त तब्दीली आती है। और मेरा मानना यह है कि जो तसव्वुफ है उसका तो सारा का सारा सेंट्रल पॉइंट ही इश्क में है। दैट इज वाई मैं बहुत माजरत खा हूँ अपने दोस्तों, अहबाब और सुनने वालों से। मैं अक्सर औकात बहुत लंबे चौड़े वज़ाइफ, चिल्ला कशी और इस तरह की रियाजतों को बहुत ज्यादा मानने वाला बंदा नहीं, बल्कि इस तरह की रियाजतें और इस तरह की तमाम एक्सरसाइजेस को अक्सर मैं ब्रेन की या इस तरह की नफ्सियाती चीज़ों से डिफाइन कर लेता हूँ। लेकिन इश्क वो चीज़ है कि जो इंसानी नफ्सियात से कोई बहुत ऊपर की चीज़ है। ये एक ऐसा अमल है जो मेरे ख्याल के मुताबिक अता है। और मेरा मानना ये है कि तसव्वुफ के अंदर बेसिकली जो सारा इंजन है जो पूरी गाड़ी को खींच के लेके चलता है, वो शायद मेरे ख्याल में माजरत के साथ वज़ाइफ या मखसूस किस्म की रिचुअल्स नहीं हैं, बल्कि वो मोहब्बत और इश्क है। इसी वजह से मेरी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो रिचुअलिस्टिक नहीं थे, जो वजीफे चिल्ला कशी वाले लोग नहीं थे, वो किसी की एक नज़र, किसी की एक जुमले, किसी के एक लफ्ज़ से उस पे ऐसे फरीफ्ता हुए, ऐसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी उनके हवाले की और ऐसा इश्क का मज़ा चखा कि वो लोग जो 50-50 साल से अपना माथा सजदों में रगड़ रहे थे और पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे थे और क्या क्या वजीफे और चिल्ला कशी कर रहे थे, वो कहीं दूर रह गए और आशिक उनसे बहुत आगे निकल गया। तो इसका मतलब ये है कि जो इश्क है वही असल में आपको गेयर में डालता है। यहाँ पे एक और बात भी मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मजाजी इश्क को ये समझते हैं कि मजाजी इश्क ये है कि किसी मर्द को औरत से या किसी औरत को मर्द से मोहब्बत हो जाए, उस मोहब्बत से वो मोहब्बत की ट्रेनिंग ले ले या मोहब्बत में धत्कारे जाने के बाद वो मजाजी इश्क से सफर करता हुआ हकीकी इश्क यानी कि अल्लाह की तरफ जाए। मेरा मानना या मेरी जो जिंदगी देखी, जो प्रैक्टिस देखी, बेसिकली मैं ये मानता हूँ कि शायद ऐसा नहीं है। मजाजी इश्क से मुराद मेजाज यानी कि अल्लाह के अलावा है।
مجاز کے اندر آپ کا شیخ یا پیر ہوتا ہے کہ جس کی محبت میں اب گرفتار ہو کے اس کی پسند کو اپنی پسند، اس کی ناپسند کو اپنی ناپسند بناتے ہوئے چپ کر کے اس کے پیچھے چلنا شروع ہوتے ہیں۔ اس یقین اور ایمان اور اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے جو مجھے اللہ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جائے گی۔ تو مجازی عشق اصل میں آپ کا وہ عشق یا محبت ہے جو آپ کو اس شخصیت سے ہوتا ہے جو آپ کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دے۔ یہ مجازی عشق جس شخصیت سے ہوتا ہے عام زبان میں ہم اس کو گرو، پیر یا شیخ کہتے ہیں۔ اسی لیے میرا ماننا یہ ہے کہ کہیں پہ اگر کوئی جانے کی عادت اپنا چکا ہے، وظیفے بھی پڑھ رہا ہے، باقی ریچولز بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا اندر خالی ہے، اس کا اللہ رسول سے رابطہ نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے اس نے عشق کا مزہ ہی نہیں چکھا، وہ حب شیخ کی پہلی سیڑھی پہ ہی نہیں چڑھا۔ جب تک محب شیخ اور عشق کا معاملہ کسی کے ساتھ نہیں ہوگا تو کسی بھی صورت کے اندر اس کا راستہ ناپنا بالکل بیکار جائے گا، وہ کہیں بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ اسی لیے میں 3، 4، 5 اپریل کو لے کر آ رہا ہوں ماسٹر کلاس، اس کے اندر ہم ان موضوعات کو ضرور ڈسکس کریں گے کہ اصل میں تصوف یا دین یا اسپرچویلٹی ہے کیا سمجھی گئی اور اصل میں کیا نکل آئی، اور آج کے زمانے کے اندر، ماڈرن زمانے کے اندر کون سی ایسی پریکٹسز کی جائیں، کون سی ایسی چیزیں کی جائیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں اصل تصوف، اصل روحانیت ملے اور ہمیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے علاوہ ہماری پرسنل اور پروفیشنل لائف میں بھی بہتر آئے۔ تو میں درخواست کروں گا کہ وہ تمام لوگ جو تصوف کے موضوعات سے دلچسپی رکھتے ہیں اور جینوئنلی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو 3، 4، 5 اپریل کے لیے رجسٹریشن کرائیے دیے گئے نمبر